बैक डियर स्टूडेंट साइंस वाली चैनल। तो डियर बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एग्जाम्पल 2 हमारे चैप्टर 10 सर्कल का। एग्जाम्पल 2 हमें क्या कह रहा है? टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ ए सेंटर ओ। हमें एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है और एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट टी है जिसपे दो टेंजेंट हमारे बन रहे हैं टीपी और टीक्यू। हमें प्रूव करना है कि पी टी क्यू इक्वल टू टू ओ पी क्यू के बराबर है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, इसको हम लेबल कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सेंटर हमें गिवन है ओ और ये बाहर एक टी पॉइंट है। देखो, टीपी और टी क्यू यानी टी कॉमन है तो टी बाहर होगा। तो ऊपर मैंने मान लिया पी पॉइंट और नीचे मैंने मान लिया क्यू पॉइंट। ये हमको डायग्राम फिगर हमने देख लिया। अब देखो, हमें इसमें ये कहा है, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसका प्रूफ ये लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लो। गिवन क्या है? टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स। ठीक है। अब आपको इसमें पूछा है पी टी क्यू यानी ये जो एंगल है, ये वाला एंगल किसके दुगना है? ओ पी क्यू। ओ पी क्यू इस एंगल के दुगना है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां आप लिखिए टू प्रूव। प्रूव क्या करना है कि पी टी क्यू किसके बराबर है? टू टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू। चलो भाई, ये हमें प्रूव करना है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अपना प्रूफ। ठीक है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमने हमारा जो थ्योरम 10.2 सीखा था, उसमें हमने सीखा था कि अगर बाहर के एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट बनाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ के होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर टीपी इक्वल टू टी क्यू। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमें। रीजन, रीजन क्या है? टेंजेंट टेंजेंट्स मेड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट बनाए सर्कल पे तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। देखो, ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है जिसकी दो साइड सेम है। अब आप क्लास 9th में आपने सीखा है कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड सेम होती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो उसके अपोजिट वाले एंगल यानी इस लाइन के अपोजिट ये एंगल है और इस लाइन के अपोजिट ये एंगल है, ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। यानी कि जो ये एंगल है और ये नीचे ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो यहां पे लिखेंगे सो एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। ये पी एंगल और ये क्यू एंगल दोनों सेम है। ब्रैकेट में हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू सेम साइड, अपोजिट टू सेम साइड्स आर इक्वल। ये दो सेम साइड है तो इसके अपोजिट के आमने सामने वाले एंगल सेम होंगे। अब इससे हम क्या करेंगे? अब हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? तीनों एंगल मिला के 180 बनता है। तो अब आप लिखो नाउ एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू तीनों मिला के कितना बनेंगे? 180। इससे हम ब्रैकेट में लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। अब हमें पता है पी और क्यू तो इक्वल है। पी और क्यू क्या है? इक्वल है। इसको एक काम करते हैं, पूरा नाम लिख देते हैं इसका। एंगल यहाँ पे क्यू टी पी और ये है टी पी क्यू और ये वाला है पी क्यू टी। ये दोनों एंगल तो सेम है तो यहाँ पे मैंने इसको तो सेम लिख दिया क्यू टी पी प्लस इसको मैं 2 टाइम्स लिख लेता हूं टी पी क्यू इक्वल 180। देखो भाई, ये दोनों एंगल जो हैं ये दोनों सेम है तो मैं इसको 2 टाइम्स बना के यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे मानो मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया। थीटा हमसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो इसको अगर मैंने थीटा माना तो थीटा प्लस 2 एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180। अब थीटा प्लस है, वहां पे गया माइनस हो जाएगा, टी पी क्यू इक्वल 180। तो यहां से टी पी क्यू कितना आएगा? माइनस थीटा। तो ये 180 माइनस थीटा बाई 2। 180 को 2 से डिवाइड करो 90 डिग्री, माइनस थीटा को 2 से डिवाइड किया थीटा बाई 2। तो ये जो टीपी क्यू है, टीपी क्यू ये पूरा का पूरा एंगल कितना आ गया हमारे पास?
ये जो पूरा एंगल हमारे पास आ गया है, ये वाला देखो, यहाँ पे बना देते हैं अभी। ये जो एंगल है, ये हमारे पास आ गया है 90 माइनस थीटा बाय 2। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? हमें ये पीछे वाला एंगल चाहिए, ये वाला। अब इसके लिए हम क्या कहते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसे आप लिख लीजिएगा अच्छे से। चलो, अभी इसमें हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एंगल TPO, ये पूरा का पूरा एंगल अगर मेरे तो ये 90 डिग्री होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट। अच्छा, अब जो TPO एंगल है, जो ये पूरा का पूरा एंगल है 90 डिग्री, वो किससे बना है? वो बना है एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ। देखो, ये एंगल और ये छोटा एंगल पीछे, इन दोनों से बना है ये। ठीक है, तो अब एंगल TPQ कितना है? यहां से अगर मैं OPQ निकालूं, पीछे वाला एंगल, पीछे वाला एंगल कितना होगा? एंगल TPO माइनस एंगल TPQ। TPO अभी हमने निकाला था, TPO है 90 माइनस TPQ, यहाँ पे है 90 माइनस थीटा बाय 2। ब्रैकेट ओपन करो, 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाय 2, 90 90 कैंसल, यहाँ पे आ गया थीटा बाय 2। यानी कि जो OPQ है, OPQ क्या है? OPQ थीटा का आधा है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहीं पे हमारा प्रूफ बस कंप्लीट होने को है, कि जो OPQ है वो है थीटा बाय 2। अब थीटा क्या था? थीटा तो ये वाला एंगल है, यानी कि एंगल PTQ बाय 2। 2 यहाँ डिवाइड है, वहां पे गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अगर हम ये 2 डिवाइड, वहां पे गया मल्टीप्लाई, तो एंगल PTQ क्या आ जाएगा? 2 इंटू एंगल OPQ। यहाँ पे हमने कर दिया हमारा ये क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे हमने ये प्रूव किया है इसके अंदर। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, टेंजेंट सेम होते हैं पॉइंट से, वो थ्योरम लगाया। उसके बाद हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। उसके बाद हमने लगाया इस पे कि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। ये पूरा हमने इसमें कंप्लीट किया, जैसे आपके एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने वैसे ही इसको सोल्व कराया है, बस थोड़ा सा पॉइंट ऐड किए हैं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे।